परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान पर एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। अलका जी शाखला और मीनू जी दोनों मिलकर इस बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्रदान कर रही है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसी श्रृंखला का भाग 6 लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी शाखला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को गुड मॉर्निंग। यस, मॉर्निंग। काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। तो एक बार सब ऊपर हाथ तनाव देते हुए तनाव दीजिए बॉडी को, केवल तनाव दीजिए, बहुत तनाव, और बोलो वाह 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 वाह। I am the best in the world. I am the best in the world. I am the top in the world. तो पूरे दुनिया में हमारे जैसा खुश नसीब सुखी प्राणी कोई नहीं है। ऐसा समझो सारा आनंद का स्रोत हमारे पास है। चैतन्य की धारा बह रही है और हम शक्तिमय हैं। तो चलिए, और स्वस्थ बनने के लिए और मस्त बनने के लिए बहुत सारी जानकारी की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये सब छोटी बातें आपने देखा, हर किसी के भी पास हो सकती है। शुरू में मीनू जुड़ी थी और रोज हमारे साथ काम करती थी, हमें पता नहीं था इनके पास इतना बड़ा खजाना है। तो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के पास कुछ है, बस उसको बाहर लाना है। मीनू जी ने तो सीखा भी है, मीनू जी का इंटरेस्ट है, उनका नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उन्होंने क्लासेस किए। कोई भी व्यक्ति सीखता है तभी कुछ आता है, सीखेगा तभी वो पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। मेरा तो ये पहले से है जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। हमने पारस जी की क्लासेस की थी, बीच में और किसी की क्लासेस की, थोड़ा बेसिक मैंने स्टार्ट किया, फिर आगे मीनू जी बढ़ा रही। हो सकता है और भी कोई हमें आगे आके मिलके और भी नया ज्ञान देगा। तो सतत हमारा मन एकदम ओपन होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग में सतत हमें क्या करना है, नॉलेज लेना है, नॉलेज लेना है। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान लेना। और छोटी बात, मुद्राएं कोई बड़ी बात नहीं है, दिखने में छोटी, बिंदु से फायदा सिंधु तक है। तो हमने आज तक कितनी मुद्राएं देखी, कितनी मुद्राएं देखी। एक बार बहुत दिनों के बाद मेरे बीच में बहुत सारा महिलाओं का चला, क्लासेस चली, हमारी स्पेशल क्लासेस चली, फिर आनंद भाई जी ने भी बीच में क्लासेस ली। तो इतना सारा होने के बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। हम मराठी में कहते हैं कि पुढे पाठ मागे सपाट, कुछ भी याद नहीं आता है पीछे का। तो हमें रिवाइज भी करते चलना है। तो बहुत अच्छी तरह मनोज को, सुचिता को हंसी भी आ रही है, और बाकी भाई बहन क्यों करना ही नहीं, क्योंकि हमें आज और कल में सब पूरा करने की कोशिश करनी है और रिवाइज भी करना है। तो आज रिवीजन के ओर नहीं जाएंगे, कल हम रिवाइज भी करेंगे, एक
1 2 3 4 5 ऐसे एक से बढ़कर, जैसे मीनू जी आपने शुरुआत की वैसे आप एक बार 1 2 3 4 5 10 11 12 15 जितने बताए वो एट ए टाइम बताएंगे। आज आप जैसे शुरुआत करना चाहते हैं अपने हिसाब से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसलिए मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। मैं दिल्ली गई थी, हमारे साध्वी महाशासन माता साध्वी प्रमुखा जी है, उनकी मतलब अस्वास्थ्य के कारण चलो उनके दर्शन भी कराए, साधु संतों के इतने आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन किए, सारे साधु संतों के दर्शन और माता का साक्षात दर्शन किया। तो ये सब बहुत बहुत आनंद देने वाला था। तो बहुत ऊर्जा लेके मैं आई हूँ, बहुत कुछ पाके वहां से मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक बार हम भी हाथ जोड़े सभी और सभी गुरु को वंदना करते हैं। एक साथ सभी बोलेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे इस विश्व के सभी गुरु को वंदना करते हैं, कंप्यूटर गुरु को भी वंदना करते हैं और माइक में हैंड ओवर करती हूँ मीना जी को। तो मोस्ट वेलकम मीना जी। चलिए आपके आगे की बातें सुनने के लिए हम तैयार बैठे हैं, तो मोस्ट वेलकम। तो चलिए वेलकम कीजिए, बहुत दिनों के बाद एक बार वेलकम। वेलकम मीना जी, वेलकम वेलकम, यस, सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार आनंद सर, अलका जी नमस्कार, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मुद्राएं, आपको सबको पता है कि मुद्राएं हमने 45 मिनट या 48 मिनट तक करनी है और हर एक मुद्रा को करने के लिए का तरीका भी सही होना चाहिए और फिंगर्स का, अंगुलियों का पोस्चर भी सही होना चाहिए। तो अभी लास्ट हमने जो मुद्राएं की थी उनमें हमने उपचारक मुद्राएं की थी और उपचारक मुद्राओं के आगे अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। पिछली मुद्राएं तो सब आपको पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। स्टार्ट करते हैं। आज हम मोटापा निवारणी मुद्रा। मेरे जी को हंसी क्यों आ रही है मुझे पता है। मैंने बोला सबसे पहले आप सभी करेंगे, तो चलिए। मोटापा निवारणी मुद्रा बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये मेरे हाथ हैं, सिर्फ हर मुद्रा, जो भी मुद्रा करनी है आपने अपवर्ड ऐसे करके करनी है। ये मुद्रा में आपने मुट्ठी बंद करनी है और ये अंगूठे को जैसे यहाँ बिल्कुल ऐसे रख लेना है। अब इसको करके मुट्ठी को, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर कमर गर्दन सीधी 45 मिनट तक करें या 15 मिनट तक। आप इसको 15-15 मिनट के 3 बार जैसे करते हैं, ठीक है जी। ये मेरे हाथ नजर आ रहे हैं जी? ये है मुद्रा का पोस्चर, मोटापा निवारणी मुद्रा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपकी उंगलियों का हल्का सा दबाव, जैसे आप लड्डू बांधते हैं, लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बांधते हैं, वैसे ही आपने ये फिंगर्स का प्रेशर आपके गद्दीदार यहाँ पे मुट्ठी बंद करनी है और अंगूठे से आपने तर्जनी के पास को ऐसे हल्का सा दबाना है, हल्का दबाव देना है। ये आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करती है, इससे मोटापा दूर होता है, मोटापा निवारणी मुद्रा कहलाती है। और हमारी चर्बी पिघलाने में ये रामबाण काम करती है। इससे हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, पेट के सभी विकार दूर होते हैं, कमर पीठ कंधे का दर्द भी, उसमें भी आराम देती है। ये है मोटापा निवारणी मुद्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, 15 मिनट तक करें और फिर आराम करें और फिर इसको दोहराएं। सिर्फ 15 मिनट करें, फिर रेस्ट, देन अगेन रिपीट इट।
क्लियर। अगली चारक मुद्रा का हम कर रहे हैं नेत्र ज्योति मुद्रा, आंखों की ज्योत बढ़ाने की मुद्रा, जो आंखों के लिए अति उपयोगी है। देखेंगे ये मेरे हाथ हैं, जो तर्जनी को है, तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में, ये जैसे हमने कितनी मुद्राएं की शीर्ष में और मूल में लगाने में, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे गद्दी के पास, अंगूठे के मूल के पास गद्दी। ये थोड़ा डिफरेंट है, अंगूठे की गद्दी दिख रही है, ये मूल ये है, गद्दी ये है। ये यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखेंगे। ये देखिए सिंपल, ये देखिए दोनों हाथों से ऐसे दिखाते हैं। ये तर्जनी फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर मीन्स तर्जनी मीन्स वायु, इसको मोड़ के हमने ये बाकी 3 उंगलियां सीधी और उसको हम ऐसे घुटनों पे रखेंगे। ये हमारी आंखों की सभी बीमारियों के लिए उपयोगी है मुद्रा। आंखों की सभी बीमारियां इस मुद्रा से, ये देखिए, ये थोड़ा अब देखिए, ये नजर आ रहा है क्लियर हाथ। इसी तरह दोनों हाथों से आप लगाएंगे और ये आपकी आंखों की सभी बीमारियां इस मुद्रा से ठीक होगी। जिन छोटे बच्चों का चश्मा लगा हुआ है वह इस मुद्रा से के लगाने से उनका चश्मा उतर जाता है। आंखों में कम दिखना, फूला पड़ जाना, या आंखों के आगे जैसे जाली सी धुंधला सा दिखता है, आंखों के आगे जाला पड़ना, ये सभी रोगों में मुद्रा लाभ पहुंचाती है। आज मैंने कहा आज आपको बहुत सारी मुद्राएं करवानी है, इसलिए जल्दी जल्दी से आपको, मेरी आवाज आ रही है? चलिए क्लियर है जी, इजी है। अब बड़ी आसान मुद्राएं लेके आई हूँ आपके लिए, और सभी रोग उपचारक मुद्राएं, चिकित्सीय मुद्राएं, जिनसे आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है शांति मुद्रा। कभी हमें टेंशन होती है तो आप शांति मुद्रा के लिए दोनों हाथों की 5 उंगलियों को मिलाकर कैसे रखेंगे, ऐसे। नाक की जड़, ये हमारा नाक, इसकी जड़ ये है, जिसको आप संधि क्षेत्र भी बोलते हैं। ये संधि क्षेत्र इसलिए है, यहाँ पे हमारी आंखों की अश्रु ग्रंथियां यहाँ पे होती हैं, और नाक का एंड भी यही होता है, और ब्रेन आज्ञा चक्र का जो घेराव वो भी यही होता है। तीसरे नेत्र का पॉइंट भी यही होता है। यहाँ पे तीसरी आंख बनती है, उसका कॉर्नर भी यही है, आंखों का कॉर्नर भी यही है, और नाक की जड़ भी, इसलिए इसको संधि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 5 उंगलियों को इकट्ठा करेंगे, मिडल फिंगर को, ये देखिए 5 उंगलियां इकट्ठी की हमने, सबके टिप्स मिला लिए। अब जो मिडल फिंगर है उसको नाक की जड़ में लगाएंगे ऐसे, और बाकी उंगली अंगूठा हमारे नाक को चाहे टच करता रहेगा, बिल्कुल ऐसे जब लगाएंगे आप जड़ में, यहाँ नाक की जड़ में, दोनों भवों के, यस राइट राइट हल्का जी, ये देखिए बिल्कुल। मनोज जी थोड़ा नीचे, मनोज जी थोड़ा नीचे, दोनों भवों के बीच में से थोड़ा नीचे, ये यहाँ पे, रुकिए, मेरा क्लियर दिख रहा है? हाँ जी, ये है आपकी शांति मुद्रा। इसको हल्का सा दबाव देते हुए ऐसे ये लगा के, और नाक के मूल में लगा के, नाक की जड़ में लगा के, और बाकी नाक से टच होते रहेंगे। ये है आपकी शांति मुद्रा। हल्का सा दबाव देते हुए आप बैठेंगे, जैसे भी बैठें, रीढ़ सीधी है, देखिए इस प्रकार जब आप बैठते हैं तो तुरंत शांति के भाव का उदय होगा। आपके क्रोध जो होता है वो जाता रहता है। और इसी मुद्रा को दूसरे टाइप से करने के लिए क्या है, दूसरी तरह से करने के लिए हमें दाएं हाथ का अंगूठा हमारा दाएं आंख के कॉर्नर पे रख सकते हैं। इसका पॉइंट 2, शांति मुद्रा का ही भाग 2 दूसरे तरीके से करेंगे। आप लोग करते भी हैं, कई बार बड़ी टेंशन होती है तो ऐसे करते हैं, तो वो ही है,
दाएं हाथ का अंगूठा दाएं आंख के कॉर्नर पे और दाएं हाथ की अनामिका रिंग फिंगर बाएं आंख के कॉर्नर पे ऐसे रखेंगे और हल्का सा दबाव दें। और तर्जनी और जो मध्य है, तर्जनी और मध्य मिडल फिंगर जो है वो आपके मस्तक से रहेगी। ठीक है जी, ये देखिए, ये 5-7 मिनट तक 5-7 मिनट तक करने से मन शांत होता है और उत्तेजना जाती रहती है। जो बड़े उत्तेजना और बड़ा हम कई बार बड़े परेशान होते हैं तो वो उसके लिए ये शांति मुद्रा का भाग 2। पहली मुद्रा क्लियर है? सारी उंगलियां मीनू जी, बाएं हाथ की पोजीशन क्या रहेगी? बाएं हाथ आप ज्ञान मुद्रा में किसी में भी रख लें, मेन तो ज्ञान मुद्रा में ही रहता है, बट मेन ऐसे ये है, दाएं हाथ का यही है। दोनों मुद्राएं क्लियर है? द्वारा रिपीट करूं? जी। पहली मुद्रा 5 उंगलियां इकट्ठी करके मिडल फिंगर को नाक के जड़ में लगाने पे ऐसे ये मुद्रा बनती है। बाकी अंगुलियां और अंगूठा नाक को टच करता रहेगा, इससे शांति मिलती है, क्रोध शांत होता है। इसी का भाग 2 है कि अंगूठा दाएं हाथ का अंगूठा दाएं आंख के कॉर्नर पर और अनामिका रिंग फिंगर बाएं हाथ के कोने पे, बीच की 2 उंगलियां मस्तिष्क पे रखने से ये कई बार आप इनसे सारे पॉइंट दबाते हैं तो आपके आंखों का, यहाँ पे सिर का दर्द, माइग्रेन का दर्द, आंखों का दर्द, इन सब से शांति मिलती है। इसलिए ये सब पांचों तत्व आपको रिलैक्स भी करते हैं। क्लियर है जी? शांति मिलती है, उत्तेजना शांत होती है। नेक्स्ट चलें। अब आपके लिए आई है मधुमेह निवारणी मुद्रा, शुगर वालों के लिए। मधुमेह निवारणी मुद्रा किसी भी ध्यान के आसन में बैठे, अधिकतर मुद्राएं आपकी पद्मासन और सुखासन में होती हैं। कुछ मुद्राएं वज्रासन में लगाने से ज्यादा लाभ मिलता है। और किसी भी आसन में बैठेंगे आप और दायां हाथ का मुट्ठी बंद करें और कोहनी इसकी बाएं हाथ की हथेली पर लगा लें। ये है मधुमेह निवारणी मुद्रा, इजी। सभी मुद्राएं आज की बड़ी इजी हैं। क्लियर है जी? ये देखिए, इसके कोने को हथेली के बीचों बीच रखेंगे और इसको 60 गिन के 1 मिनट तक करना है। और फिर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद करके कोहनी को, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके बाएं कोहनी को दाएं हथेली पे रखेंगे और फिर 60 सेकंड काउंट करके 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट करके लगाएं। और इस तरह आप इसको मुद्गर, ये हमारा जो मुद्गर घुमाते हैं कुश्ती व्यायामशाला में एक मुद्गर आता है, एक साइड से बहुत हैवी और स्मॉल होता है वो मुद्गर, वो इसको वो भी बोलते हैं कि इसकी भी शेप वैसे इधर पतली है और इधर आते आते थोड़ा चौड़ी और बड़ी हो जाती है, तो इसको मुग्धर मुद्रा भी कहते हैं। ये साथ में लिख लीजिएगा। तो देखिए, 1 मिनट करें, देन दूसरे हाथ से फिर 1 मिनट करें। इसको बारी बारी दोनों हाथों से आप कर सकते हैं और इसको नित्य करें। थोड़ा दबाव दें, 1-1 मिनट करके आप 30 मिनट, आधे घंटे तक इस मुद्रा को कर सकते हैं। ऊपर का हाथ कैसे रखना है? ऊपर का हाथ उंगलियां ये मुट्ठी बंद करके, मैम मुट्ठी बंद करेंगे। राइट हाथ द्वारा मैं बता रही हूँ, राइट हाथ की मुट्ठी बंद करें और राइट हाथ को ऐसे रख के कोहनी को बाएं लेफ्ट हैंड की हथेली पर रखेंगे। क्लियर है जी? हाथ सीधा रखना है नीचे का या उंगलियां मोड़नी है? नहीं नहीं, सीधा ऐसे, सीधा ही रखना है। हाँ बिल्कुल, इसकी हथेली पे रखना है। जैसे एक बेस, आप बेस दे रहे हैं ना, जैसे किसी को आप बेस देते हैं। हेलो, आ रही आवाज आ रही है? हाँ जी, जैसे इसका बेस है, इसकी हथेली के मध्य में इसकी कोहनी को रखना है। ये है आपकी
मधुमेह निवारणी मुद्रा या मुग्धर मुद्रा। और इसको 1 मिनट करने के बाद इधर से करेंगे, मुट्ठी बंद करें और आपकी कोहनी को, बाएं हाथ की कोहनी को दाएं हथेली पर रखें। ये देखिए मुट्ठी बंद है, ये है आपकी मुग्धर मुद्रा। 1-1 मिनट दोनों साइड करने से 30 मिनट, आधा घंटा तक करेंगे। इसका टाइम 30 मिनट है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल हल्का सा दबाव देना है सेंटर पॉइंट पे। जो भी मुद्राएं हैं उनमें यही कहा गया है, जहां भी आपने लगानी है उनको हल्का दबाव देना कि वो मिल जाए, और हल्का दबाव देना है। ये नहीं कि ज्यादा करके वो नसों में आपके पेन ही शुरू हो जाए। हर मुद्रा में जितना आपसे होता है उतना ही दबाव देना, मतलब लाइट दबाव देना है, ज्यादा नहीं देना। इसका मधुमेह रोग दूर होता है। शुगर वालों के लिए अति उत्तम मुद्रा है ये वाली। और उसके होने वाले, जो भी मधुमेह से होने वाले बागी रोग भी हैं, वह भी सब दूर होते हैं। 1-1 मिनट आधे घंटे तक दोहराने का लिख दिया। और इसमें भी पाचन शक्ति ठीक होती है आपकी, जो मासिक धर्म, रजो धर्म खुल के आता है, और पौरुष शक्ति भी बनी रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मूत्र निवारणी मुद्रा। मूत्र रोग जिनको होते हैं, जिनको हमारे उम्र के साथ साथ हमारे शरीर की नसों में भी ढीलापन आ जाता है, या जिनको बार बार थोड़ा पानी पीते हैं उनको बार बार उठ के पेशाब करने जाना पड़ता है रात्रि में। कई लोग इस कारण पानी नहीं पीते दिन में भी, कि भी हमें बाथरूम जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी ये मुद्रा है बड़ी इजी। क्योंकि क्या होता है, पानी भी पीजिए और रात को सोते वक्त भी पानी पीना चाहिए। ज्यादा नहीं, लेकिन सोते वक्त पानी पिए, फ्रेश होके सोएं, शोर जाके मतलब बाथरूम जाके सोएं, और पानी अवश्य पी के सोएं, कि उससे हमारी जो पानी की जो एक हमारी जो अंदर है, वो पानी की जो प्यास है वो नींद में नहीं लगती। उसका भी एक अलग रीजन है कि पानी पीकर ही हमें सोना चाहिए। ज्यादा नहीं, 1 गिलास, आधा गिलास, 1 कप जितना, उससे हमारे क्रैम्प नहीं पड़ते। पहली बात ये अलग से आपको बता रही हूँ, अभी इसमें मुद्रा का नहीं है। कि रात को पानी पी के सोना चाहिए। जिनके क्रैम्प पड़ते हैं, क्रैम्प समझ रहे हैं, जो पिडली की नसें, काफ की नसें ऐड जाती हैं और वो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, और बड़े से वो उसको, हाँ, वो क्रैम्प नहीं पड़ते हैं, तो पानी अवश्य पी के सोना चाहिए। जिनको ये डर लगता है कि पानी पी के सोएंगे ज्यादा, और जिनको बार बार पेशाब आता है, मूत्र जाने की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए ये है मूत्र रोग निवारणी मुद्रा। मुट्ठी बंद करेंगे। ये देखिए, पहले मैं एक हाथ से समझाती हूँ, फिर आप दोनों हाथों से देखिए। दोनों हाथों की तर्जनी को आकाश की तरफ पकड़। अभी तक हम जितनी मुद्राएं करते हैं उनको हम घुटने पे रखते हैं। कुछ मुद्राएं हम अभी मैंने ऐसे बताई, उसको सामने रखा। और अब ये जो मुद्रा है, इसमें आप तर्जनी फिंगर को आकाश की तरफ रखेंगे, बाकी 3 अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे से हल्का सा दबाव देंगे। 3 अंगुलियों को मोड़कर अंगूठा उनके ऊपर रख लें, और अंगुली को आकाश की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों से पहले ये मुद्रा बना ली। ये आपने बना ली, इजी नजर आ रहा है। अब इससे तर्जनी को जोर जोर से हिलाएं कि तर्जनी आपके अंगूठे से टच होगी। मैं इसलिए बड़ा एक एक पॉइंट बता रही हूँ ताकि सबको इजी समझ आ जाए। यस, ये है मूत्र रोग निवारणी मुद्रा। सुचिता जी, आप मुद्रा पे ध्यान दीजिए, बाद में नोट्स आप वीडियो देख के करिए, क्योंकि अभी इतना जितना समझ में आएगा ना क्लियरली, वो बाद में वीडियो देखते टाइम इतना क्लियर नहीं होगा। तो वो दिखा रहे हैं तब आप देखो, वैसा करो। राइटिंग तो आप वापस एक बार वीडियो देखोगे तो उलट क्लियर हो जाएगा आपका। सॉरी, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है इनको, और आपको भी इसलिए समझाना है कि लिखने में ध्यान जाता है ना, तो सामने का व्यवस्थित क्लियर नहीं होता है। सॉरी, प्लीज चलो। बड़े आराम से धीरे बता रही हूँ, आप वीडियो देख के पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये डायबिटीज के लिए, प्रमेह रोगियों के लिए, और जिनका स्वपन दोष होता है, स्वपन दोष की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये मुद्रा कार्यकारिणी
उपयोगी मुद्रा है। स्वपन दोष के आदि रोग भी ठीक होते हैं। पेशाब की अधिकता, पेशाब का ठीक से ना आना और अधिक आना या रुक रुक कर आना, ये उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होती हैं। ये इस मुद्रा से सारी परेशानियां दूर होती हैं। पहली 3 अंगुलियों को आप हथेली पे लगा के अंगूठे से उनको हल्के दबाव से मोड़ दें और ये आकाश की तरफ, उसके बाद तर्जनी आपके अंगूठे से टच होगी। ये मुद्रा 15 मिनट सुबह शाम 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। क्लियर है जी? जी। नेक्स्ट हमारी आती है अंगुष्ठ मुद्रा। अंगुष्ठ मुद्रा को लिंग मुद्रा भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दियों में ये मुद्रा करी जाए तो बहुत अच्छी रहती है। ये इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथों की, इसमें शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है। देखेंगे मेरे हाथ नजर आ रहे हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के मुट्ठी बंद करेंगे और बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का थंब स्ट्रेट रहेगा। अंगुष्ठ मुद्रा या लिंग मुद्रा भी इसको कहते हैं। इसका एक और आपको एक रीजन बता देती हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं पूजा पाठ करते हैं, अगर उनको कहीं मंदिर, कहीं सफर में है, उनको कहीं मंदिर नहीं मिलता है, तो वो इस तरह करके भी अगर आप उस पे जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग की उपासना का कार्य होता है। अगर आपको कहीं शिव जी का मंदिर नहीं मिल रहा, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा, तो आप ये मुद्रा बना के भी आप जल अर्पण कर सकते हैं। तो ये है दोनों हाथों से, ये देखिए ये किया, लेफ्ट अंगूठा सीधा रहेगा, राइट अंगूठे ने इसको कवर कर लिया है। ये दीजिए अंगुष्ठ मुद्रा, अंगूठे की मुद्रा। ये आप इस मुद्रा को आप पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में लगाने से इसका अभ्यास लाभकारी है। इस मुद्रा से शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है। सर्दियों में यह मुद्रा बहुत उपयोगी है और इस मुद्रा को करते समय अधिक मात्रा में आपको पानी का या फलों का रस का सेवन करना चाहिए। ये नोट करने वाली बात कि इस मुद्रा को जो भी, और इस मुद्रा को अधिक नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए ये मुद्रा नहीं, आवश्यकता से अधिक इस मुद्रा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये शरीर में गर्मी उष्णता पैदा करती है और अधिक समय या अपनी मर्जी से इस मुद्रा को नहीं लगाएं। वैसे इसको 48 मिनट या 16 मिनट के 3 बार आप लगा सकते हैं। 48 मिनट और 3 बार उसका हो गया 16 मिनट, 16 थी 48, तो आप 16 मिनट लगाएं फिर छोड़ दें, 16 मिनट लगाएं फिर छोड़ दें। और सर्दी में अधिक देर तक करने से पसीना आना संभव होता है। और दो भी इसके और भी है, पुराना नजला दूर होता है। पुराना नजले दूर करने के साथ साथ फेफड़े सबल होते हैं, शरीर की अनावश्यक चर्बी घटती है। और साइनस और लकवा के लिए, साइनस और लकवा के रोगियों के लिए ये लाभदायक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है जी? नेक्स्ट, यस। नेक्स्ट आपकी आती है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा के लिए आप बाएं हाथ के अंगूठे को, मेरे हाथ नजर आ रहे होंगे, बाएं हाथ के अंगूठे को दाईं हथेली 3 उंगलियों के बीच में आपने रखा और इस मुट्ठी के ऊपर, मुट्ठी के अंदर रखेंगे और इस मुट्ठी से आप बाएं हाथ को कवर करके ये इस तरह से बनाएं। बाएं हाथ की तर्जनी और दाएं हाथ का अंगूठे के टिप्स मिल जाएंगे, बाकी मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी कवर है। ये देखिए इधर से, और ये देखिए शंख मुद्रा। मेरा हाथ नजर आ रहा है?
अच्छा, शंख जैसा आकार हुआ है, बिल्कुल शंख जैसा, अंदर शंख के भी वो 4 उंगलियां जैसा होता है। हाँ जी, ये शंख जैसा हो गया। देखिए क्लियर नजर आ रहा है मेरा हाथ? जी आ रहा है। इसी को दूसरे हाथ से भी, ये दोनों हाथ से बना सकते हैं। दूसरे हाथ से देखिए, अब क्लियर द्वारा बताती हूँ। अभी मैंने बाएं हाथ का अंगूठा लिया था, आप देखिए दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं मुट्ठी में बंद किया और बाएं हाथ से, सॉरी, मतलब दाएं हाथ का अंगूठा बाएं मुट्ठी में बंद किया और दाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं मुट्ठी को कवर करके, ये देखिए अब राइट की तर्जनी और लेफ्ट का अंगूठा टच हो गया। यह है शंख मुद्रा। क्लियर है जी? ये देखिए, इस मुद्रा में अंगूठे का दबाव हथेलियों के बीच के भाग में रहता है। ये ऐसे लिया, इसको दबाया और इसको टाइट क्लोज कर दिया, देन इसको किया और ये आपकी तर्जनी और लेफ्ट का अंगूठा आपका हो गया। तो इसमें अंगूठे का दबाव आपके मध्य भाग में है, हथेली के मध्य भाग में। और जब आपने इस साइड किया तो भी ये देखिए हथेली के मध्य भाग में इसका दबाव है, ये देखिए। और ये क्लियर करके आपने ये देखिए, हो गया जी। जी हाँ, इस मुट्ठी की 3 उंगलियों का दबाव जब अंगूठे पे पड़ता है तो इससे हथेली में स्थित नाभि और थायराइड की जो ग्रंथियां हैं, केंद्र हैं, वो दबते हैं। इसमें एक्यूप्रेशर का पॉइंट आ गया। जब आपकी हथेली का दबाव यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे थायराइड का और नाभि के केंद्र आपके दबते हैं और इससे थायराइड और नाभि के विकार दूर होते हैं। लंबे समय तक इसका ये मुद्रा किया जा सकता है। और ये मुद्रा पूजन में भी उपयोगी होती है, पूजा पाठ में शंख मुद्रा पूजन में भी उपयोगी है, प्रयोग होती है। थायराइड हमारा गले से संबंधित है तो इसका असर हमारी वाणी पर भी पड़ता है। गले व थायराइड की ग्रंथि के पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। टॉन्सिल दूर होते हैं, स्वर मृदु और अच्छा, कंठ अच्छा बनता है, स्वर आपका आवाज मधुर बनती है और स्वर में रस उत्पन्न होता है। नाभि से संबंधित रोग इससे दूर होते हैं क्योंकि दोनों पे दबाव पड़ रहा है ऐसे करके, तो उसमें नाभि से संबंधित नाड़ियों पर सूक्ष्म और स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है। स्नायु मंडल शक्तिशाली बनता है। पाचन क्रिया आपकी ठीक होती है। पेट की आंतें आपकी मुलायम होती हैं। जठराग्नि तीव्र होती है और भूख बढ़ती है क्योंकि ये आपके आंतों और पेट के निचले भाग के विकार भी दूर करता है। शंख मुद्रा के ये आपके लाभ हैं। क्लियर है जी? अच्छा, शंख मुद्रा का ही एक और मुद्रा है जिसको सहज शंख मुद्रा कहते हैं। ये अगर ये आपको टफ लग रही होगी, वैसे टफ नहीं है। क्लियर हो गई है जी? शंख मुद्रा का दूसरा है सहज शंख मुद्रा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, दोनों हाथों की उंगलियों को, मेरे हाथ देखिए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे फंसाकर हथेलियां, ये हमारी हथेलियां हैं, इनका ये दबाव ऐसे देना है सटाकर बराबर, और दोनों अंगूठों को मिलाकर दोनों तर्जनियों के बीच में, दोनों अंगूठों को मिलाकर दोनों तर्जनियों के बीच में ऐसे फंसा के दबाव दें। अब ये मुद्रा बन गई सहज शंख मुद्रा। ये देखिए, ये दोनों तर्जनी है। तर्जनी मैंने दोनों की जो फर्स्ट फिंगर है ये आपकी ऐसे हो गई, ये मिल गई है इन दोनों के। अब पहले मैं आपको सिर्फ तर्जनी दिखा रही हूँ। ये दोनों तर्जनियों के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में ऐसे दबाव देना है अंगूठे से। ये सिर्फ पहले मैं 2 फिंगर दिखा रही हूँ आपको। दोनों तर्जनियों के बीच में अंगूठा ऐसे आएगा, ये ठीक है जी। ये अंगुलियों को फंसाएं, हथेलियों को मिलाएं और दोनों अंगूठों को मिलाते हुए इनके नाखून दोनों तर्जनियों के बीच में, ये है सहज शंख मुद्रा।
इसे भी वज्रासन या सुखासन में करना चाहिए 5 से 10 मिनट। इसका टाइम नोट कीजिए, 5 से 10 मिनट। अधिक लाभ लेने के लिए मूल बंध अवश्य लगाएं या निष्कासन अंगों का संकोचन नाभि की तरफ करना मूल बंध कहलाता है। आप इसका मूल बंध जरूर लगाएं। मूल बंध लगाने से जब हमारे श्वास की गति स्वाभाविक रूप से रुक जाती है तो शरीर में कंपन सा होने लगता है और गुदा के संकोचन से हमारी शंखनी नाड़ी तथा मूत्र को रोकने की कुछ नाड़ियां खिंचती हैं। जब हम गुदा को रोकते हैं तो हमारी शंखनी नाड़ी और गुदा की नाड़ियां जो खींचती हैं, जिससे गुदा प्रदेश के स्नायुओं और काम ग्रंथियां सबल एवं स्वस्थ होती हैं। इससे स्तंभन शक्ति भी बढ़ती है। कौन सी शंख मुद्रा है? शंख मुद्रा का दूसरा क्या नाम बताया? सहज सहज शंख सहज शंख मुद्रा। सहज शंख। सहज, आराम से, इजीली लगने वाली सहज शंख मुद्रा। और इससे ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है, रोगी का क्षय होना रुक जाता है और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो जाती है शक्ति। आपकी शक्ति अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वृद्ध भी युवा हो जाता है और हथेली की गदियों में मणिपुर चक्र व पेट की नसें मिलती हैं। इससे हृदय और नाभि प्रभावित होते हैं, रक्त का संचार ठीक होता है। और जो लाभ है वो है भगंदर और बवासीर वालों के लिए लाभदायक। गले संबंधी विकार दूर, हकलाना, तुतलाना, आवाज की कर्कश जो कठोर आवाज होती है जिनकी, गैस से छुटकारा, पाचन क्रिया ठीक होती है, मासिक धर्म के विकार दूर होते हैं। मेन ये आंतों और पेड़ों के विकार दूर होते हैं। मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ने से आपका आंतरिक और बाहरी स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये आपकी होगी सहज शंख मुद्रा। अब इसी में मैं आपको हाँ जी, क्लियर है? पीछे जो मैंने उपचारिक मुद्रा मेरी यहाँ तक है और इसमें कुछ और उपचारिक मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सर्वाइकल की चंदू जी ने पूछा था, उनको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि वायु मुद्रा लगाने से हमारी जैसे 51 प्रकार की वो दूर होती हैं, इसी तरह हमारे सर्वाइकल में भी वायु मुद्रा लगाने से तो लाभ होता है। और वायु मुद्रा में एक और बात जोड़ेंगे हम। वायु मुद्रा आपको पता है कैसे लगाते हैं? और वायु मुद्रा लगाए हुए हम ये कलाइयों को अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये भी सर्वाइकल के लिए काम करती है। ये एक मुद्रा उस टाइम मुझे याद नहीं रही थी। वायु मुद्रा लगाने के लिए सर्वाइकल के लिए पूछा था। सर्वाइकल के भी 2-3 वो होते हैं, ये समझ आ गया जी? वायु मुद्रा लगाएंगे और उससे फिर हम कलाइयों को अगर ऐसे घुमाते हैं गोलाकार में, दाएं बाएं, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो सर्वाइकल में ये मुद्रा भी कार्य करती है, सर्वाइकल के लिए लाभदायक मुद्रा। वायु मुद्रा से कलाई को दाएं बाएं घुमाएं, और वायु मुद्रा तो उसके लिए में राहत देता ही है कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए। दूसरा है सर्वाइकल जो होता है हमारे कंधे और गर्दन के दर्द में होता है। और इसी में हमारा दूसरा दर्द आता है लंबर रीजन, जो हमारी रीढ़ पे दर्द होता है, जो हमारी पीठ और कमर में होता है, वो लंबर रीजन कहलाता है। तीसरा हमारा होता है एनकोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हमारे घुटनों में, टखनों में, जोड़ों में, मसूड़े गम्स में, जॉइंट्स में दर्द होता है। तो और कुछ ये जो होता है एनकोइजिंग जो होता है, ये पोस्चर गलत बैठना, हम गलत पोस्चर में बैठते हैं तो भी हमारी इधर की नसें, रीढ़ से निकली हुई कोशिकाएं और उनसे निकली हुई कशेरुकाएं, इन सब में जो दर्द होता है, तो अलग अलग रीजन, जैसे सर्वाइकल का अलग है,
बैक लंबर रीजन का पेन अलग है, स्पॉन्डिलाइटिस का अलग है, या साइटिका का पेन, इन सब के लिए एक मैं नेचुरल बताती हूँ आपको, मेरुदंड मुद्रा, रीढ़ से संबंधित मेरुदंड मुद्रा, मेरुदंड के लिए जो मुद्रा लगाई जाती है, ये थोड़ा सा आपको क्योंकि मेरुदंड मुद्रा जो हम लगाते हैं, इसके लिए सर्वाइकल के लिए वायु मुद्रा बता दिया, और जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसके लिए अपान वायु मुद्रा आपको बताई। ये सब मुद्राएं चारों इसके लिए, पूरी पीठ, रीढ़, लंबर रीजन, सर्वाइकल, वायु मुद्रा बताई सर्वाइकल के लिए, लंबर रीजन के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, इन सब के लिए आपकी वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा याद होगी या द्वारा करके दिखाऊं, और प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, ये सब मुद्राएं आपकी इन सब प्रॉब्लम्स में कार्य करती हैं। इसके बाद और आपकी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है वो हमारी सांप की तरह जाती है, ईड़ा पिंगला नाड़ी सांप की तरह जाती है, और उसके बीच में से सुषुम्ना नाड़ी जाती है जो आपकी सुप्त अवस्था में होती है, और उसको जगाने के लिए हमारी मुद्रा भी कार्य करती है और प्राणायाम ध्यान भी कार्य करता है। तो ये रीढ़ या मेरुदंड के लिए आपको मेरुदंड मुद्रा में बता रही हूँ। राइट हैंड की लिटिल फिंगर, राइट हैंड की लिटिल फिंगर को हम टिप्स मिलाएंगे, टिप्स, राइट हैंड की लिटिल फिंगर का आपने अंगूठे से टिप्स मिलाया, थंब के साथ अग्नि, अग्नि और जल मिल गए आपके, और आपकी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर आपकी आकाश है, इसका टिप्स मिल गया। ये तीनों को मिला के बाकी आपका ये मेरुदंड मुद्रा में दोनों हाथों से लगानी है, अलग अलग मुद्रा, इसको ध्यान से देखिएगा। मेरुदंड मुद्रा के लिए आपकी वरुण जल, लिटिल फिंगर जो जल का प्रतीक है, वो आपका अंगूठे से अग्नि के साथ लगाएंगे, और आपकी मिडल फिंगर आकाश को, तीनों के टिप्स मिला दिए। बाकी आपकी पृथ्वी, अनामिका फिंगर सीधी है, और तर्जनी वायु आपकी सीधी है। क्लियर हो गया? मैंने नाम और फिंगर के साथ क्लियर कर दिया, ताकि अगर आपको मेरे हाथ का पोस्चर नजर नहीं आ रहा है तो आपको क्लियर रहे। अब दूसरे हाथ से हमने लगानी है, लेफ्ट हैंड से तर्जनी को लेना है। कुछ मुद्राएं हमने टिप्स में लगाई थी, कुछ हमने मूल में लगाई थी, तो आपको इजी याद रहे। अब हमने लगानी है मिडल लाइन, अंगूठे के मिडल भाग में बाएं हाथ से जो मुद्रा लगानी है, वो आपने तर्जनी को अंगूठे के मध्य भाग में रखना है। दोनों हाथों से मुद्रा लग गई आपकी, ये है मेरुदंड मुद्रा। इसको घुटने पे रखेंगे, और इन मुद्राओं, इन सभी मुद्राओं के प्रयोग के बाद आप प्राण मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरुदंड मुद्रा क्लियर हो गई जी। एक बार मैं दोबारा लगाती हूँ। लिटिल फिंगर का टिप्स, अब सिर्फ फिंगर बता रही हूँ आपको, लिटिल फिंगर और मध्यमा, तीनों के टिप्स मिला के बाकी फिंगर आपकी सीधी रहेंगी। और दूसरे हाथ का आपका तर्जनी अंगूठे के मध्य जो लाइन है, लाइन अंगूठे की दो पोरियां हैं, इनके बीच की लाइन मिडल में रखेंगे। ये आपकी मेरुदंड मुद्रा, इससे आपके तीनों तत्व प्रभावित हुए। इसे प्रेस करें और दोनों हाथों से लगाने का अभ्यास करें। ठीक है जी। इसी में एक और मैं विचित्र मुद्रा बताती हूँ, ये भी हमारे इन्हीं रोगों पे, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क पे काम करता है। ये हो गई आपकी मेरुदंड मुद्रा, और इसके बाद आपको मैं विचित्र मुद्रा, जिसको आप यूनिक मुद्रा कहते हैं, कह सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ। विचित्र मुद्रा, राइट हैंड की रिंग फिंगर का जो, ये राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है, इधर देखिए, ये इसका फ्रंट भाग है, ये इसका बैक है, लेकिन मैं इसके इनर पार्ट पे, क्लियर है जी, बड़ा सिंपल है।
रिंग फिंगर अनामिका के इंटरनल पार्ट पे, अंदरून इंटर भाग पे मैं ये थंब को लगा रही हूँ। ये देखिए, बड़ा सिंपल और इजी है, बट सिर्फ समझने की कोशिश है कि दूर से कहीं आपको लग रहा हो कि मैंने ऐसे लगा लिया, पृथ्वी मुद्रा लगा लिया। पृथ्वी मुद्रा नहीं, लेफ्ट आप राइट हैंड की रिंग फिंगर इंडेक्स के इनर पार्ट पर थंब का ओके पार्ट पॉइंट मिलाएं, ये आगे ना जाए, दोनों को इक्वल करें। ये देखिए, ये थंब आपके इनर पार्ट पे है। ये एक हाथ से आपने ये लगा ली और अब लेफ्ट हैंड के थंब और अनामिका के टिप्स मिला लिए, दूसरे हाथ से हमने सिर्फ टिप्स मिलाए हैं। अब इन दोनों को बैक, दोनों हाथों को ऐसे करके बैक मिलाएंगे, अपोजिट कर दीजिए, दोनों हाथों के बैक पृष्ठ भाग, दोनों हाथों के पृष्ठ भागों को मिला लेंगे। ये आपके विचित्र मुद्रा या यूनिक मुद्रा। क्लियर है जी? ये भी इसी जो मैंने 3-4 प्रॉब्लम बताई इनके लिए काम करती है। आपके पीठ के पूरे सर्वाइकल रीजन, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क के लिए ये मुद्राएं कार्य करती। इन मुद्राओं का आप एक बार फिर डिटेल से आप लिख लीजिएगा। वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा और मेरुदंड मुद्रा, विचित्र मुद्रा, और साथ में आपकी शक्ति मुद्रा मैंने पहले बताई थी। उपचारक मुद्राओं में अंगूठा अंत करके शक्ति का, शक्ति मुद्रा। क्लियर है जी? ये हमारी आज उपचारक मुद्राएं यहाँ पे हो गई। जो मेरे नॉलेज में जितनी उपचारक मुद्राएं थी आज वो क्लियर हो गई। अब इसके आगे अगर आप कहें तो आध्यात्मिक मुद्राओं की तरफ चलेंगे या टाइम? मीनू जी, जिज्ञासा समाधान, लोगों को जिज्ञासा भी होगी तो कुछ जिज्ञासा समाधान में प्रश्न भी आएंगे। कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप जिज्ञासा समाधान एक में बार क्लियर कर सकते हैं। आज जी, जितनी मुद्राएं हमने जानी उसी के बारे में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हम जिज्ञासा ले लेते हैं, आध्यात्मिक मुद्रा हम कल ले लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज सारी उपचारक मुद्राएं क्लियर हो जाएं। मुझे एक सवाल है मीनू जी को, हाँ जी। एसिडिटी के लिए कौन सी मुद्रा है? बहुत एसिडिटी होती है कि तुरंत लगा के हम बैठ सकते हैं एसिडिटी? एसिडिटी के लिए मैंने आपको बताई थी वायु मुद्रा के साथ अपान वायु मुद्रा स्पेशल, कि जो हमारे शरीर में 51 तरह की गैसेस, कुपित वायु, दूषित वायु जिसमें, और नॉर्मल वायु। नॉर्मल वायु तो जैसे हम डकार ले लेते हैं, एक नॉर्मल डकार होता है और उसमें मैंने क्लियर भी किया था, एक डकार होता है हमें भूख लगने का, वो गंदा नहीं होता, वो वैसे आप डकार। एक होता है खाना, आपका हमें इंडिकेट करता है हमारा पेट की खाना हो गया, अब आप खाना ना खाएं, वो हम उसको महसूस करें या ना करें, लेकिन हमें हमारा पेट बोलता है कि अब इससे ऊपर नहीं खाना। और जब ओवर ईटिंग करते हैं और जो खट्टे डकार अंदर पेट में खाना सड़ने पर जो डकार आते हैं वो खट्टे और गंदे आते हैं और कई बार खाना भी बैक मारता है, वो भी एक वायु है, वो भी एक कुपित वायु। और जो बाकी वायु निकलती है वो दूषित वायु हो गई, बदबूदार। और जो शरीर में शूल पीड़ा, मैंने साथ में ये भी बताया था कि जो कहीं कहीं दर्द हो जाती है, कहीं भी किसी के दर्द हार्ट में हो गई, पेन में गई, पेट से पीठ पे, पीठ से वो जो वायु घूमती है वायु दोष के अंतर्गत, बात रोग वालों के लिए जो आती है, ये सारा वायु का मैंने किया, उसमें अपान वायु मुद्रा भी बताई थी। तो ये 51 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है, वो अलग अलग वायु, उनके प्रकार अलग अलग है, उनके किस कारण वो होती है, उनके कारण अलग अलग हैं, उनके लिए अपान वायु मुद्रा। और मोटापा बढ़ाने के लिए क्या है? घटाने के लिए तो बढ़ाने के लिए एक बार मीनू जी इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसी को वायु मुद्रा उसी के लिए होती है क्या? वायु मुद्रा उसी वायु मुद्रा तो वायु के लिए और अच्छी वायु ग्रहण करने के लिए भी होती है, उसके लिए भी होती है। और जो इन्होंने बोला कि एसिडिटी के लिए अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये देखिए अपान मुद्रा मैंने बताई थी,
और वायु मुद्रा, उसको पहले वायु ये ऐसे लगा लो, या और फिंगर के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये देखिए, फर्स्ट फिंगर तर्जनी से हमारी लगी वायु मुद्रा जो अंगूठे के मूल में, और सेकंड फिंगर और थर्ड जिसको आप आकाश और पृथ्वी बोलते हैं, उनसे बनी आपकी अपान मुद्रा। जब हमने दोनों को इकट्ठा लगा लिया तो हमारी बन गई अपान वायु मुद्रा। ये वायु बढ़ाने की भी मुद्रा होती है क्या? नहीं, पारस जी है ना हमारे, जो पारस जी मुद्रा बताते हैं, उन्होंने ये मुद्रा बताई है, वात कारक मुद्रा, वायु बढ़ाने के लिए मुद्रा, ऐसा करके वात कारक, हाँ जी वायु बढ़ाने बताइए की मुद्रा बताइए। बताइए। उन्होंने कहा है कि अंगूठे के अग्रभाग को तर्जनी एवं मध्यमा के भाग से मिलाइए। तर्जनी और मध्यमा के अग्रभाग से मिलाए, हाँ मिलाइए। एवं शेष अनामिका और कनिष्ठ मुद्रा है उसे सीधी रखें। ये वाली मुद्रा। हाँ इससे वायु आनंद भाई ऐड कर दीजिए मेरे को उसमें दोनों दिखा। हाँ ये देखिए, हाँ ठीक है, ये है, इसको हाँ। आप कह रहे हैं नहीं, नीचे मूल भाग, अंगूठे अच्छा, के मूल में लगाना, अग्रभाग में बराबर है। आपने अग्रभाग में बोला, अग्रभाग में बराबर है आनंद भाई जी, अग्रभाग में मिलाना है ये अग्रभाग। और उन्होंने क्या बताया, मुझे पुस्तक आज निकाली मैंने, इसीलिए बता रही हूँ कि उन्होंने लिखा है कि हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां जो जी। बाहरी हलन चलन का संचालन करती है जी, यह मुद्रा करने से शरीर में वायु का प्रमाण बढ़ता है, जिसके द्वारा नसों का बल ताकत इससे बढ़ती है। जिन लोगों में वायु तत्व की कमी होती है उनको वायु मुद्रा अत्यंत उपयोगी, ऐसे लोगों को बहुत उपयोगी पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रयोग करने से लाभ होते हैं। नंबर 1, उदासीनता दूर होती है, थकान दूर होती है, दुर्बलता कम होती है। यह मुद्रा करने से विचारों की गति धीमी हो जाती, धीमी से तीव्र हो जाती है। मतलब एकदम ही कोई शांत बैठा है, कोई विचार ही नहीं कर रहा है, तो वो गति बढ़ेगी, उत्साह में वृद्धि होती है, जड़त्व की बीमारी मिटती है और सुस्ती दूर हो जाती है। अति निद्रा पर कंट्रोल हो जाता है, और धूप सहन करने की शक्ति आती है, अत्यधिक पसीना, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार मूत्र आना, समय पर भूख न लगना, मोटापा, ये सब उन्होंने कवर किया। स्थूल शरीर, बार बार टॉयलेट जाना, अत्यधिक मासिक स्राव होना, तेलीय त्वचा रहना, बाल आदि वायु से कमी होना, तो ये सब में ये लाभदायक है ऐसा कहा है। परंतु सावधानी महत्वपूर्ण है। सावधानी जो बताई है कि जो व्यक्ति पहले ही वायु दोष से ग्रस्त है, तो ये संयम पूर्वक अभ्यास करने, मतलब जानकारी लेने के बाद ही करना, और इस मुद्रा से अधिक लाभ उठाना हो तो इसके साथ साथ कफनाशक मुद्रा का उपयोग करेंगे, तो वात कारक और कफनाशक मुद्रा साथ रहने से और अधिक लाभ होता है। ऐसे जस्ट मैंने आपका मैंने बताया था कि जैसे प्राणायाम आसन बहुत सारे हैं, प्राणायाम बहुत सारे हैं वो नासिका से रिलेटेड, लेकिन कब लेना है, कब छोड़ना है, कहाँ रोकना है, जैसे नाड़ी शोधन में टाइमिंग का वो हो जाता है कि एक मात्रा में भरना है तो डबल में रोकना है, तो उसको फिर डबल में छोड़ना है, या डबल में रोक के 4 मात्रा में छोड़ना है। जैसे नाड़ी शोधन का एक अलग अलग है, वही श्वास लेने, ऐसे आसन बड़े सारे हैं। और इसी तरह मुद्राओं का विज्ञान भी बहुत विस्तृत है। सही बात है, बहुत बढ़िया। आपने जितने बताया ना, शायद मैंने इतनी मुद्रा, मतलब मैं पारस बाजू के उसमें ढूंढ रही थी, तो कुछ मुद्राएं तो आपने बहुत ही सुंदर बताई है। अब इन्होंने पुस्तक में तो इतनी ज्यादा मुद्रा बताई है, इतनी ज्यादा की बहुत ज्यादा मुद्राएं, अभी बहुत ज्यादा मुद्राएं है, तो उस हिसाब से आप जो बता रही हो वो बहुत ही सुंदर है। और आपने विशेष करके स्टाइल से जो बताया कि पहले उंगलियों को, फिर मूल भाग को, फिर बीमारियों के लिए, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप और डिफरेंट। अब और कल आध्यात्मिक मुद्रा बताने वाली है, मतलब उसको बाइफरकेट करके जो बताने का आपका स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग प्रश्न पूछिए और जिनको अपनी फीडबैक देनी वो भी दीजिए।
क्योंकि मुद्राएं इतनी तरह से हैं और यही उंगलियां हैं। ये उंगलियां हमारे तत्वों के साथ साथ हमारे ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करती है, और यही हमारे शरीर से भी, जैसे ये ब्रेन को, मस्तिष्क को, पेट को, वो मतलब ये फिंगर यही है, लेकिन वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक टॉपिक मतलब एक एक विषय पर एक बार जैसे चला जाए, और मुद्राएं भी वही है। इसीलिए मैंने पहले जो टिप्स की बताई थी इकट्ठी चूज करके, कि वो सबको याद रहे कि ये ऊपर लगाया और जड़ में लगाया। अब जैसे कुछ मुद्राएं मैंने उस दिन आपको थायराइड या उच्च रक्तचाप, उसमें क्या था, इनके टिप्स हो गए, इनके मिडल हो गए। अब जैसे आज भी वायु मुद्रा, ये हमारी ज्ञान मुद्रा, ये वायु, लेकिन आज जो मिडल का बताया, अभी मैंने मेरुदंड में जो मिडल का बताया, तो ये धीरे धीरे बताने से दूसरे बंदे को भी समझ आए कि अब मैंने फिंगर कहाँ लगा दिया। और ऐसे इकट्ठे इकट्ठे लगाते, वो फिर एक साथ खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए मैंने उसी तरीके से फिंगर्स का नेम भी बताया। अगर मेरा पोस्चर नजर नहीं आ रहा तो राइट फिंगर मतलब लिटिल फिंगर या मिडिल फिंगर या फर्स्ट या सेकंड करके भी बताया, और तत्व भी सबको याद रहे, तो इसलिए तत्वों के हिसाब से भी बताया। अभी मुद्राएं बहुत सारी हैं, और अभी तो जो हमारी गायत्री मुद्राएं 24 प्रकार की तो गायत्री मुद्राएं हैं। और जो अभी जैसे अभी इन सबको लर्न अच्छी तरह हो चुका है कि ये टिप्स लगाने से हमारी ज्ञान मुद्रा है, और ये लगाने से हमारी वायु मुद्रा। लेकिन इसी में हम जब चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, आदि मुद्रा, मतलब बड़ी सारी मुद्राएं, वो इन्हीं के हैं सारे खेल। बस अप डाउन छोटे छोटे अप करके उंगलियों को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करने से कई मुद्राएं बन जाती हैं, और शेप अलग अलग करने से कई मुद्राएं बन जाती हैं। एक नेक्स्ट ये रविवार, ये मंगलवार होने के बाद नेक्स्ट बार है ना, अपने को कुछ 3 विशिष्ट मुद्राएं हमें सिखाई गई थी आयुष मंत्रालय के लिए। चिन्ह मुद्रा आप जो बोलते हैं ना, वो बेसिक मुद्रा में वो आते हैं। आयुष मंत्रालय वो 3 मुद्रा बताती है कि वो और दूसरा श्वास लेने का भी बताया कि यहाँ से श्वास लेना है। अपने को पता नहीं चलता कि हम फेफड़ों से अलग श्वास ले सकते हैं, यहाँ से श्वास लेना और नीचे से श्वास लेना, वो भी एक बहुत सुंदर बताया। एक बार उस पर क्लास लेंगे हम, बहुत अच्छे है वो, उसका मुझे बहुत फायदा लगा था और अच्छा भी लगा था। तो ये जरूर मैम, क्योंकि श्वास भी अब कहते हैं कि हम गले से, ब्रीथ पाइप से या थ्रोट से जो श्वास लेते हैं, एक होता है हम ब्रीथ पाइप पूरी लेके पेट से श्वास लेते हैं। एक में होता है कि आपने जब श्वास रोकनी है तो आपने पेट को नहीं हिलाना, आपने फेफड़ों पे रोक देनी है, जहाँ हृदय पर आके श्वास। ये बहुत सुंदर साइंस है, ये बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छा। ये भी जानने जैसे। आनंद भाई जी, ये क्लास होने की भी, इसके बाद के मंगलवार सोमवार को अगर जहाँ भी समय हो, क्योंकि ये सांस यहाँ से कैसे लेते हैं तो आश्चर्य लगता था मुझे, परंतु सही में यहाँ सांस ली जाती है यहाँ हमारे, तो बहुत आश्चर्य लगता है कि हमारे दोनों जो कंधे के पास से भी सांस ली जाती है, फेफड़ों से भी ली जाती है, वो अलग अलग। और उसमें मुद्रा जो भी है, आप बोले चिन्ह मुद्रा, वो भी मेरे पास उसका पूरा हमारे आयुष मंत्रालय में सिखाया, तो उसकी सारी फोटो भी है और डिटेल्स भी है। तो कभी हम नेक्स्ट टाइम उसको भी कवर करेंगे, ताकि वो अनिता जी कुछ कहना चाहती है? अनिता जी ने हाथ ऊपर किया है, बोलिए अनिता जी। कोई मुद्रा है? आज का बहुत अच्छा लगा सेशन। और शंख मुद्रा है, वो पीरियड्स में जिन लड़कियों को पेन होता है फर्स्ट डे सेकंड डे, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने वो बहुत से लड़कियों को दिया है, तो पहले और सेकंड डे में बहुत लड़कियां जो पेन किलर लेती है उसमें बहुत यूज होता है शंख मुद्रा का। शंख मुद्रा। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, यस आनंद भाई जी, प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत साथ में बोले, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो,
आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी है। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी है। मुद्रा विज्ञान का भाग 6 छठा एपिसोड आज हमारा संपन्न हुआ। कल हम इसी का भाग 7 लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। कल भी हमारी क्लास मुद्रा विज्ञान पे ही चलने वाली है, तो जो भाई बहन आज जुड़े हैं कल जुड़ना भी है और दूसरे लोगों को भी जानकारी देना है। और हमारा वीडियो चैनल पे जब आ जाएगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।